कार्यकर्ता को संबोधित करें। सब आदमी का प्रणाम करो यो। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी विलय किया और देवी देवताओं ने, देखो ये जमाना है जमाना था। तो गाइस मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि राक्षसों ने और देवताओं ने अपनी बेटी, तो उसका ये एग्जाम्पल था। मैं ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल ले रही थी कि जब ब्रह्मा जी अपनी खुद की बेटी से ही अट्रैक्ट हो गए थे तो उनकी बेटी उनसे बचने के लिए जब भागी थी तो ब्रह्मा जी के 4 सर हो गए थे। मैंने ये एग्जाम्पल लिया था और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये निशिका रजोरा ने नहीं बोला है। तो बोलने से पहले किसी को 100 बार सोचा करो। और ये स्टोरी सुन के आप मुझे भी रोड ये सब बोल रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पुलिस को आप क्या, पुलिस को टैग करोगे, वो आएंगे मेरे घर पे तो मैं उनको ये वाली स्टोरी बता दूंगी कि मैंने इस वजह से बोला था। बट अब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है तब हिंदू धर्म बर्बाद नहीं हो रहा। मैंने रियल एग्जाम्पल किसी को कुछ बता दिया तो अंधविश्वासों की इतनी जल गई कि वो इतनी गालियां लिख रहे हैं। मैं अभी स्क्रीनशॉट्स लगाती हूँ, वेट। बट मैंने देवी वर्ड हाँ गलत यूज करा था, बाकी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। ओके अरे रुको जरा, सब्र करो। सो गाइज इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या राम के नाम पे लोगों को बनाते हैं? बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना व्हाट द राम वगैरह, बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को उतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को बनाते हैं। मैं भी नहीं मानता भगवान में। अच्छा हाँ, तेरे को कोई तकलीफ है? तेरे को इधर लाके बस पूछे तूने क्यों डाला, ये सब सारी चीजें पूछा है ना? हाँ, बाकी तेरे को कुछ किया है? ठीक है बोलो। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। आपको जितना मोदी मोदी करना है करो, मोदी मोदी मोदी। आणि तुमची माहिती सॉरी जय सेलते एक कॉमेडियन ने इतना ही बोला था, सिर्फ सीता के पति का नाम लेके, नीता का पति। ओके, जो अंधभक्त है वो खाना ना खाए, वो गोबर खाइए, क्योंकि उनको गोबर और मूत पीना ही पसंद है। अच्छा जय श्रीराम मित्रांनो, आज 2 दिवस आधी माझा एक व्हिडिओ व्हायरल होता. त्याच्यात चुकीच्या निर्देश बोलले गेले काही 2-4 काही शब्द आणि जे एकदमच चुकीचे बोलले गेले म्हणजे ते विवाद निर्माण झाला आणि त्याच्याबद्दल मी माफी मागायला तयार आहे. माफी मागतो तुमच्या सगळ्यांच्या हात जोडून. याच्या पुढे अशी चुकी काय होणार नाही. मी जे भी आपले पीएम मोदी बद्दल बोललो, हा मी जे पण आपले पीएम मोदी बद्दल बोललो त्याच्यासाठी मी खूप खूप मोठी माफी मागतो तुमच्याकडून. सीता माताच्या हा, तर मी ज्या व्हिडिओमध्ये बोललो गोमाताबद्दल किंवा प्रभू श्रीरामबद्दल ती चुकीची माहिती माझ्याकडून व्हायरल झाली, पण तसं काही माझं इंटेन्शन होतं लोकांना पसरवायचा. याच्याबद्दल मी माफी मागतो. बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा. Everybody know that I am a गुड गर्ल. good girl officer. Everybody knows that I'm a good girl officer. अभी बदत है भाई, अभी बदत है. आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे. और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आया कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है. मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया. आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा. पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स और आप फिर मुझे सिखाना. मैनर्स की बातें इसके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. मजाक उड़ाओ तुम, बदतमीजी करो तुम, तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगी, तानाशाही करो तुम, और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलो तुम. गालियां पड़ने लग गई तो रोने लग गई. आखिरकार आप देश के जवान का मजाक उड़ा रही हो. आपके ताऊ चाचा नहीं लगते वो.
और ऊपर से हिम्मत तो देखो दीदी की, क्या पूछती है तुमको किसने राइट दिया मुझे ऐसे बोलने का, तुम्हें किसने राइट दिया तुम्हें मेरे को ऐसे बताने का, तुम्हें किसने राइट दिया ये सब बदतमीजी करने का, तुम्हें किसने राइट दिया कि हमारे देश के जवानों पे तुम ऐसी रीलें बनाओगी। सारे रूल सारे रेगुलेशन सब कुछ एक साथ याद आ गया इसको कि मेरे पे ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन जब ये सब चीजें खुद कर रही थी तब इसको कुछ नहीं दिख रहा था, तब इसको सिर्फ दिख रहा था कि मेरे व्यूज अच्छे आएंगे। इन जेनजीज के लिए तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें देश नहीं पसंद है तो तुम निकलो ना यहाँ से। तुम करते क्या हो यहाँ पे रहकर? यही तो करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम दूसरे देश में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई तो रखेगा ही नहीं ना। आम आदमी पार्टी जब तक ऑपोजिशन में रहते हुए इस देश के सबसे बड़े खतरे भाजपा को चिन्हित करते हुए उसके साथ उसके खिलाफ लड़ती रहेगी, तब तक आम आदमी पार्टी को अगर कोई प्रोटेस्ट लीड करना है, खड़ा करना है, उसमें हम बिल्कुल सहयोग करें। देश का असली खतरा तो दीदी आपके बगल में बैठे हुए साक्षात, जो कि डायरेक्ट थ्रेट देता है कि अगले 3 साल में बीजेपी गवर्नमेंट आउट और उमर खालिद जेल से बाहर। 22 दिन के भूख हड़ताल के बाद दीदी के अंदर एकदम एनर्जी और स्टैमिना देख रहे हो। ब्रेड पकौड़े अकेले अभिजीत दिक्के ने नहीं खाए थे। जी हाजियों के घर पर बुलडोजर चले तो दीदी को दिक्कत। सीएए के अगेंस्ट खड़ी हैं। शर्जील और उमर खालिद उनको जेल के अंदर देखे नहीं जा रहे हैं और फलस्तीनी खून इनके रगों में दौड़ता है। थिंग्स वुमेन डू व्हेन दे आर इन लव। साफ करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए, विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में आ गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। की बड़ी खबर बता दें आपको, हंगामे के बीच लोकसभा में पास हो चुका है बिल। तो एंटी पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो चुका है और हंगामे के बीच जो है फिलहाल लोकसभा में ये बिल पास किया गया है। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं आपको, ये जो जेनजी है ये आज के दौर की जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिनको जनरेशन गटर आप कह रही हैं, मैं तो भाई ये जेनजी वालों की अम्मा हूँ। जी 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 जी, जो मेरे जो बच्चा है वो भी जेनजी में ही आता है, तो मैं तो जेनजी की अम्मा हूँ। इसलिए अब हमारी जो ये बच्चियां हैं, इनको अगर आप जनरेशन गटर कहेंगी तो फिर किसी माँ को तो आना पड़ेगा आगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। वाह भाई वाह, कितना अच्छा प्रदर्शन दिया है मैडम ने। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान जिन लड़कियों ने मोदी जी की माताजी के लिए, मोदी जी के लिए, हमारे सेना के जवानों के लिए, पुलिस फोर्स के लिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की थी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, उनके लिए कंगना रनौत ने एक पोस्ट डाला था जिसमें बोला था कि आज की जेनजी इतनी गटर छाप हो चुकी है, उनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि पता नहीं। उसके लिए जेनजिस की अम्मा को बुरा लगा। तो मैं जेनजिस की अम्मा से पूछना चाहती हूँ कि आप तब कहाँ गई थी जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी के लिए उन्हीं आज की जेनजिस ने इतने गंदे गंदे वर्ड यूज किए, तब आपका ये अम्मा वाला प्रेम नहीं जगा। लेकिन आज जब किसी बड़ी हस्ती ने इसके बारे में कुछ बोल दिया है तो इस जेनजिस की अम्मा का प्यार उमड़ रहा है। तो जेनजिस की अम्मा जी से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे हिसाब से वो सब सही था? जो माँ इस दुनिया में भी नहीं है, माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, उस माँ के लिए तुम्हारी इसी गटर छाप आज की जेनजी से इतनी गंदे गंदे यूज इस्तेमाल किए थे वर्ड, और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अगर ये सही थी तो आज इनको सजा किसकी मिल रही है? आज इनको घर घर घुसकर पकड़ा क्यों जा रहा है? सच का साथ देना सीखो, झूठ का और गलत का नहीं। और कंगना रनौत ने उन्हीं लड़की महिलाओं को गलत बोला था, ना कि हर एक महिला को। तो मेरे हिसाब से कंगना रनौत ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं, तो आप भौंडे
भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है, और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भोंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा।